हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बात करेंगे बिहार शिक्षक बहाली को लेकर और चर्चा करेंगे दरभंगा के बारे में। चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि ये चर्चा का विषय बना हुआ है। कारण ये है कि जो कल की डेट में काउंसलिंग हुई थी वहाँ पे बहुत अधिक भीड़ उपस्थित हुई थी, जिसको देखकर वहाँ के अभ्यर्थियों में बहुत सी आशंकाएं उत्पन्न हो चुकी है और उनको लग रहा है कि उनका नियोजन नहीं हो पाएगा। तो कारण ये है कि जो कल के डेट में काउंसलिंग हुई थी और जितने भी अभ्यर्थी चयन हुए उनकी मेरिट हाई गई थी। हाई मेरिट वाले अभ्यर्थियों का चयन हुआ, जिसको देखकर बहुत से अभ्यर्थी डर गए हैं कि अब उनका चयन नहीं हो पाएगा। तो मैं यही आपसे कहूँगा कि आप लोग अफवाहों से सावधान हो जाइए। सच क्या है इसको जानिए, किस कारण से वहाँ पे भीड़ उपस्थित हुई और किस कारण से मेरिट वहाँ पे हाई चली गई। अगर आप अपने स्वविवेक से विचार करेंगे तो इस चीज़ का एनालिसिस कर पाएंगे। देखिए, कल के डेट में एक ही सब्जेक्ट की काउंसलिंग थी, जिसके वजह से सभी अभ्यर्थी वहाँ पे उपस्थित हुए और जब अधिक अभ्यर्थी उपस्थित होंगे तो मेरिट, जाहिर सी बात है कि मेरिट हाई जाएगी। बस यही कारण था वहाँ पे मेरिट हाई जाने का। अब जो अगले डेट में काउंसलिंग है, बहुत से सब्जेक्ट की काउंसलिंग है। प्रखंड की जब काउंसलिंग होगी तो अलग अलग स्थान निर्धारित किया गया है। सभी अभ्यर्थी सभी प्रखंड में बढ़ जाएंगे, भीड़ नहीं लगेगी। आपको जीता जागता उदाहरण है, पिछले जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हुई थी, जानते हैं पंचायत स्तर की जब काउंसलिंग हुई थी तो क्या कारण हुआ? सभी अभ्यर्थी अदर अदर ब्लॉक पे उपस्थित हुए, जिससे कि 65-66 यूआर कैटेगरी के 65-66 मेधा अंक वालों का चयन हो पाया। क्यों हुआ? क्योंकि सभी अभ्यर्थी अदर अदर प्रखंडों पे बट गए थे, इस वजह से उनका चयन हो पाया। बहुत से अभ्यर्थी हैं 75% लेकर उनका चयन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि वे जिस काउंसलिंग स्थल पर पहुंचे थे वहाँ की मेरिट हाई चली गई और जहाँ पे नहीं गए थे वहाँ पे मेरिट जो मेधा अंक वो कम गया, तो वहाँ पे कम परसेंटेज वालों का चयन हो गया। तो ऐसा जीता जागता प्रमाण आपको पिछली काउंसलिंग में देखने को मिला है। तो यही चीज़ आपके आने वाली काउंसलिंग में होगी। तो आप लोग ऐसे ही परेशान हैं बस इसी भीड़ को देखकर। ये भीड़ आप लोग देख लिए, अब आप लोग परेशान हो गए कि अब तो हमारा चयन नहीं होगा। अरे बी पॉजिटिव, आप लोग अफवाहों से सावधान रहिए। बहुत से यूट्यूबर हैं, बहुत से सोशल साइट के माध्यम से आपको मैसेजेस मिलते हैं। 10,000 से अधिक अभ्यर्थी उपस्थित हुए। मैं आपको बता दूं कि दरभंगा में जितने अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे उसके तो 50% वहाँ पे पेरेंट्स उपस्थित हुए थे। इस बात को आपको स्वीकारना पड़ेगा। अगर 10,000 अभ्यर्थी थे तो वहाँ पे आप लोग मान लीजिए कि 5,000 अभ्यर्थियों के पेरेंट्स वहाँ पे उपस्थित थे। उस वजह से वहाँ पे भीड़ अत्यधिक लगी हुई थी। तो आप लोग विचार कीजिए, इन अफवाहों से सावधान हो जाइए। सबका चयन होगा। जैसा कि आप लोग देखे तो ना, पिछली काउंसलिंग में जब प्रखंड स्तर की काउंसलिंग हुई तो वहाँ पे मेरिट हाई गई थी, लेकिन जैसे ही पंचायत स्तर की काउंसलिंग हुई मेरिट लो चली गई। तो आप लोग इन चीज़ों से, इन अफवाहों से सावधान रहिए। सबका नियोजन होगा। डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह IAS जी भी बताए थे, पहले उनको इस बात को संज्ञान में रखे थे कि दरभंगा में सीट बहुत ज़्यादा है और अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा आवेदन किए हैं, इसलिए दरभंगा का जो शेड्यूल है एक ऐसे तरीके से बनाया गया है जिससे कि एक ही सेंटर पर अत्यधिक भीड़ उपस्थित न हो। वहाँ का जो प्रखंड स्तर की काउंसलिंग भी अलग अलग जगहों पर निर्धारित की गई है, जिससे कि सभी प्रखंड पे अभ्यर्थी पहुँच सके। एक ही प्रखंड पे अभ्यर्थी ना पहुँचे, सभी प्रखंडों पर अभ्यर्थी पहुँच सके, जिससे कि भीड़ कम हो। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी प्रखंड पर जब बट जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उनका जो मेधांक है, कम मेधांक वालों का भी चयन हो पाएगा। ठीक है, तो यही सच है। आप लोग अफवाहों से सावधान रहिए। आप लोगों को छोटी छोटी बातों को लेकर आप लोग डर जाते हैं कि आपका नियोजन नहीं हो पाएगा। बहुत से अभ्यर्थी कमेंट करके पूछ रहे थे, सर आप तो कह रहे थे कि 70 से कम वाले मेरिट का भी चयन हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। आप लोग बी पॉजिटिव रहिए, ठीक है। आप लोग इन अफवाहों से दूर रहिए, इंतज़ार कीजिए, आपका नियोजन होगा। बस आपको इंतज़ार करना है। आगे की जो काउंसलिंग होने वाली है उसमें आप लोग भाग लीजिए, सभी लोगों का चयन होगा। और जो लोग कल की भीड़ को देखकर डर गए ना, अपने डर को आप लोग निकाल दीजिए, क्योंकि आने वाली काउंसलिंग में वही भीड़ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। जैसे कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में प्रखंड में देखने को मिली, पंचायत में भीड़ खत्म थी, बस वैसा ही आने वाली काउंसलिंग में होगा। तो इस वीडियो में यही जानकारी आप लोगों को देनी थी। आप लोग बार बार कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे, और एक जानकारी मैं और दे रहा हूँ आपको कि बहुत से अभ्यर्थी कह रहे थे कि सर हमारा जो एकेडमिक में है, इंटरमीडिएट मैट्रिक में 50% से कम है मेरिट, तो उनका नियोजन 1 to 5 में होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आपका जो नियोजन है
इंटरमीडिएट में 50% से कम है और आपका ग्रेजुएशन में 50% से अधिक है तो आप एलिजिबल हैं, काउंसलिंग का आने के लिए एलिजिबल है। अगर आपका इंटरमीडिएट में 50% से कम है तो आपका ग्रेजुएशन में 50% तो होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है, आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आप लोगों को दे दिया। तो बस मेक श्योर कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई डाउट्स है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछेगा, मैं 100% आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।